पहले ये था कि जो स्टूडेंट आते थे वो आके अपने आप को स्विच कर लेते थे स्किल वर्कर वीजा के लिए। अभी इन्होंने ये किया कि जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको 2024 जनवरी से ऑनवर्ड वो स्विच नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त इतना बड़ा एक वैक्यूम आ गया है कि जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं जो हैं तो ये बाद में भी कर सकेंगे, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि हम इसको स्विच करें। हम अपने आप को अपने आप को एक किस्म का वो कहते हैं पैनिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो अपने आप को, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो परमानेंट कैटेगरी नहीं है, वो टेम्पररी कैटेगरी में है, तो उनको कोई न किसी हवाले से अपने आप को यहाँ परमानेंट करना होता है। उनको ये टेस्ट वो चाहते हैं कि वो डेडलाइन से पहले हो जाए। जी, स्किल वर्कर वीजा को वो सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन उसका चलो ठीक है, जो स्किल वर्कर की यहाँ से तो एक आपने कंपनी सेट की, जो भी आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए, ये जो ज़रूरियात यहाँ पे आपके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक, लेकिन क्या फिर जिस बंदे को आप फर्ज करें पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क से बुला रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी क्या चेकिंग, क्या रिसर्च, क्या उसकी जो किया जाता है कि वो भी क्या इज ही फिटिंग दैट बिल? नहीं, मैं उस पर बिल्कुल डिटेल के साथ बात करूंगा कि 2-3 स्टेप्स हैं जो किसी बंदे को, जो आप कर रहे हैं ना कि अपने बिजनेस को बुलाना होता है। पहला स्टेप होता है कि बिजनेस आपका अप्रूव होना चाहिए होम ऑफिस के, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। हमने उस जो अभी बात मैं कर रहा हूँ लाइसेंस पे बात कर रहा हूँ। वो जो हम सेकंड जो उसका सेकंड लेग है, सेकंड जो टियर है, वो यही है कि आपने अगर किसी को बाहर से बुलाना है, अब इसी जो लाइसेंस है तो यूके के लिए तो नहीं है ना। अगर कोई ब्रिटिश नेशनल बंदा है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप ये नेशनल आपका अलाउड है यहाँ काम करने की, तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लाइसेंस उनके लिए जो नॉन ये नेशनल हैं या बाहर कंट्री से जिनको अलाउड नहीं है यूके के अंदर काम के लिए, उनको लाइसेंस की जरूरत है। ऑब्वियसली उसमें चाहे आप कहीं से भी बंदा, आपको स्किल को आपको प्रूव करना पड़ता है। 2 किस्म के मैं डिटेल के साथ जाऊंगा अगले जो नेक्स्ट सेगमेंट में कि उनके लिए कौन कौन से बेहतर तरीका है, को किस तरीके से जो बाहर से लोग आते हैं और किन किन लोगों ने क्या कौन सी एप्लीकेशन करी है। बेहतर है कि हम सेकंड लेग में इस पर बात करेंगे। चलो, that's okay. जी हाँ, आई थिंक यू हर्ड अ लॉट, काफ़ी जो डिटेल के अंदर बात की जाए स्किल्ड वर्कर के लिए जो क्या स्टेप्स क्या करने की ज़रूरत है, और अगर आप स्टूडेंट की भी बात की गई कि अगर वो किस तरीके से अपना जो स्विच करना चाहें, वहाँ कॉल जो कर सकते हैं 01706340786 340-786 यहाँ का नंबर है। याद रहे कि मैं अक्सर जो कहता हूँ कि ये जो आप यहाँ पे फ़ोन करके लाइव जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो आपके लिए टोटली फ्री इंफॉर्मेशन है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपका ऐसा कोई मसला मसाइल है तो आप ज़रूर टेलीफोन कीजिए, और करके फिर हमारे जो नज़ाकिर भाई यहाँ पे डायरेक्टली उनसे बात जो की जा सकती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, कभी अगर इस तरह का आपका कोई मसला मसाइल है तो कोशिश यही होनी चाहिए आप फ़ोन करें, बी प्रिपेयर टू गो लाइव ऑन एयर, ताकि आपका तो सवाल है, आपके सवाल से ही जो जवाब दिया जाए, जो इंफॉर्मेशन दी जाए, और भी लाखों को उसका फ़ायदा हो सके। मुझ जैसे बहुत से होते हैं जो घबराते हैं, भाई यार हम लाइव कैसे बात करेंगे, फ़ोन क्यों करें, पता नहीं क्या कैसे कहेंगे, सवाल सही होगा कि नहीं। एक बंदे का सवाल पूछने से इस तरीके से बहुत सारों का फ़ायदा हो जाता है। तो आई थिंक बी ब्रेव, बी प्रिपेयर टू काइंड ऑफ आस्क द क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन, कि जिससे औरों का भी और आपका भी, हम सबका जो फ़ायदा हो सके। तो जी नज़ाकिर भाई, हम जो दूसरी जो बात कर रहे थे, अभी हाफ पास पे जो हमारी ब्रेक होगी, अभी टाइम ठीक है, बहुत टाइम है। मैं बात करता हूँ एक मिथ है, मैं उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि पाकिस्तान के लिए कौन से लोग हैं जो उनको क्या करना है, या बाहर मुल्क से जो लोग, जब आपको लाइसेंस मिल गया है तो आप टारगेट कर रहे हैं कि आपने एम्प्लॉय करना है उन बंदों को, कहाँ से करना है, उस पर मैं सारी डिटेल के साथ बात करूंगा। अच्छा, एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज, बहुत सारे, आज भी मुझे एक फोन कॉल थी, तो लोग ये समझते हैं कि हम बीमार हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कोई बंदा बाहर से काम के लिए मंगा सकते हैं। अच्छा, रोज फोन कॉलें आ रही होती हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अंकल आंटी या जो भी भाई साहब हैं, कि आप देखें कि इंडिविजुअल जो है, आम बंदा बाहर से बंदू को नहीं बुला सकता। सिर्फ कंपनीज जो कि इस काम के लिए जिनको इजाजत है, जो रजिस्टर्ड है कंपनी है और कंपनी को वो लाइसेंस लिया है उन्होंने, वो खाली बंदों को बुला सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन मैंने लाइसेंस नहीं लिया, मैं बाहर से बंदों के लिए बुला सकता या उन बंदों को मैं अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, अनलेस कि उनको इजाजत है वीजे के ऊपर के 20 और जिसका स्टूडेंट है 20 आवर्स कर सकते हैं, वो तो मेरी बिजनेस के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उनको परमानेंट के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दूं तो मुझे लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, होम ऑफिस को आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। 2 लाइसेंस की कैटेगरी है, एक स्मॉल लाइसेंस है, एक बड़ा लाइसेंस है।
वो डिपेंड होता है कि आपकी टर्न अराउंड पे बंदे Turnaround. कितने कम करते हैं तो उसके ऊपर तो हम फिर एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली कि आप बड़ा लाइसेंस करें, उसकी 1476 जो है ना उसकी फीस है, छोटे की जो है थोड़ी है 536 पाउंड है उसकी फीस है। तो उसके अपने जो है ना प्रोज एंड कॉन्स है, हम देख के बताते हैं कि आप बड़ा ना करें, छोटा आपका बनता है, बड़ा करेंगे तो उसमें आपको स्किल चार्जेस ज्यादा देने पड़ते हैं, आपके वैसे ही लाइसेंस आपके छोटे लेकिन वो तो साइज ऑफ द बिजनेस उसके जी, जी। मुताबिक ही होगा ना। जी, हर कोई exactly. उठ के तो ये नहीं कहता जी। यार मेरे लिए भी बड़े लाइसेंस को अप्लाई कर दें। कुछ ऐसे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं ना केसेस, तो उसमें वो वैसे बड़ा कर देते हैं, फिर उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। जब आप बड़े हैं तो आपको फिर बड़ा करना पड़ता है ना, ठीक है, उसमें वो फीसें ज्यादा होती हैं, फीसें जो है वो आपको ज्यादा देनी पड़ती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अभी सेकंड आ जाते हैं कि लाइसेंस हमारे पास सिक्योर हो गया है, हमने टारगेट करना है कि अभी हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दो किस्म के ना वो लाइसेंस आपका जो दिया जाता एसएमएस जो सिस्टम दिया जाता है, जब लाइसेंस आता है तो उसमें आपको सिस्टम दिया जाता है। तो सिस्टम के अंदर नॉर्मली जो इजाजत आती है पहले लाइसेंस के साथ 1, 2 या 5 की जितनी भी यूके के अंदर के लिए होती है, उसको आपने अनडिफाइंड कैश कहते हैं लीगल टर्म्स में, कि आपने यूके के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों को आप यूके के अंदर जो लोग नहीं जो लंबा काम नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है, या स्विच कर, फर्ज करें एक बंदा शादी के लिए और शादी उसकी चल नहीं रही है, बीवी उसको निकालना चाहती है, वो चाहता है ठीक है मैं स्विच करके मैं वर्क परमिट पे चला जाता हूँ, या वो किसी और डिपेंडेंट बन के किसी स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट उसको बीवी उसको या हस्बैंड उसको नहीं रख रहे, वो कैटेगरी को चेंज करके उसमें चला जाता है। तो अगर आप लॉफुली यूके के अंदर है, एक और चीज याद लेकिन नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस, नॉट अ परमानेंट बेसिस में, जो परमानेंट नहीं है या वो नहीं है, वो लोग उनको चाहिए ना वीजा। मैं हूँ ब्रिटिश, मुझे तो जरूरत नहीं है। तो क्या इसके अंदर जो लोग जो पॉलिटिकल असाइलम पे यहाँ पे आए हुए हैं, क्या वो भी इसमें आ जाते हैं कि नहीं? जी, पॉलिटिकल असाइलम वाले लोग हैं, उनको अपनी कैटेगरी अगर उनको ग्रांट हो जाती है तो वो अपने तौर पर काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली यूके के अंदर रह रहे हैं। कुछ लोगों का एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपका, कुछ लोगों का ये होता है कि अभी उनका डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो अभी उन्होंने एप्लीकेशन की है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या वो जा सकते हैं, ग्रे एरिया है, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। फर्ज करें मैं आया हूं तो मैंने आके असाइलम क्लेम कर लिया है और अभी तो काफी टाइम लगेगा, असाइलम इनिशियल इंटरव्यू है, मेन इंटरव्यू है, हम शो करेंगे असाइलम पे, बड़ा लंबा एक प्रोसेस है, वो करेंगे मैं इंशाल्लाह। तो मेरा अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है और केस में अभी काफी टाइम लगा हुआ है, अब या कोर्ट में जाने में काफी टाइम है, मेरा रिफ्यूज हो गया है और पेंडिंग चला गया है, कोर्ट में हियरिंग के लिए मैं ट्राइब्यूनल की वेट कर रहा हूँ, उस सूरत में अगर आप एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रे एरिया है, वो डिपेंड होगा, देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं, काफी उसमें 100% सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास फर्ज करें कि आपने टारगेट किया है कि हमने यहाँ से बंदे को अप्लाई करना है, आप देखा है कि आपको वो मिल नहीं रहा, फर्ज करें कि आपको इंटरनेट के लिए वेब डिजाइनर चाहिए, या मैं मिसाल देता हूँ, छोड़ें, स्वीट की शॉप है आपके पास, आपको पाकिस्तानी स्वीट जलेबी के लिए बंदा, अभी तो कामरान वाले खुश हो जाएंगे या उनको तो है ना, या बाकी जो स्वीट्स है हमारे सानिया या जो भी हैं, वो अगर वो चाहते हैं कि उनको स्वीट्स मेकर चाहिए पाकिस्तानी, और मैं एक रिसेंटली मैं कर रहा था जो होल ये नहीं करते, जो केटरिंग के लिए काम करते, काफी केटरिंग मैंने की है, लोकल भी किया, बाहर भी केटरिंग के लिए मैंने काम किया है, तो उनको स्पेशल स्किल्ड चाहिए होता है, फजीठा हो गया, तंदूरी शेफ हो गया आपका, उसमें आपका करी शेफ हो गए, सो ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है उसमें, तो उनको वो उस तरह के चाहिए होते हैं। अच्छा, मैं एक था, वो चाह रहे थे कि हमें एशियन स्वीट्स में एक्सपर्ट बंदा चाहिए, तो आपको यहाँ से तो नहीं मिलेगा ना, तो फिर आप ये करेंगे बाहर से बंदा लेके आएंगे, तो आपको सिस्टम में जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा होम ऑफिस से कि हमें बंदा बाहर से चाहिए, हमने ये टारगेट बंदा किया है, ये बंदा है जिसको हम लेके आ रहे हैं, उसको लेके आपने आना है। लेकिन अगेन सिर्फ सिंपल आपके पास स्किल होना काफी नहीं है, आपको इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ता है, बेसिक टेस्ट है, इतना बड़ा टेस्ट नहीं है, B1 उसको कहते हैं, और उसमें आपकी जो मैं आप यही कहूँगा कि जो लोग आइलेट्स जानते हैं ना, 10 वो नंबर होते हैं, तो अगर आप 4 नंबर ई स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग में 4 ईच में लेते हैं, अगर 4 से नीचे है तो फेल हो जाते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मेजॉरिटी लोग जो मैं कहता हूँ कि अफे या मैट्रिक पढ़े हुए तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, वो कर सकते हैं, ऊपर गए हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये होगा उनका वीजा लगने से पहले, उन्हें वो एंट्री के लिए वो जो इजाजत मिलने से पहले उनको ये वन ऑफ द कंडीशन है, उनको आइलेट्स पास करना पड़ता है, और साथ उनको स्किल दिखानी पड़ती है कि उनके साल 2 साल वो उन्होंने स्वीट्स शॉप पे काम किया और वो ये काम कर सकते हैं।
ठीक है। और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी यही है, बाकी तो टीबी टेस्ट है और तो 12 अंडर 72 पाउंड फाइनेंशियल उनसे कोई रिक्वायरमेंट है। जलेबी शेबी बनवा के टेस्ट तो नहीं करते? नहीं ये बहुत कम रेयर है, आप खाली लेटर्स दिखा देते हैं। और आज यूज्ड भी होता था। और मैंने कहा यार टेस्ट करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप तो जलेबी अच्छी बना लेंगे ना। नहीं बनाने के लिए नहीं यार, खाने के खाने लिए। के लिए ये ठीक है। टेस्ट करने के लिए। नहीं अच्छा मैं समझ गया, मैं समझा उधर से आ रहे हैं। तो ये बात है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास, फर्ज करें मैं मिसाल देता हूँ, आज का जो मोस्ट पॉपुलर जो वीजे चाह रहे हैं ना, वो केयर के वीजे हैं। केयर के लिए उसमें थोड़े से 2-3 चीजों के बेनिफिट्स है। एक तो स्किल जो आपका हेल्थ सरचार्ज है, जो कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार पाउंड ईच बंदे का देना पड़ता, वो नहीं देना पड़ता, ठीक है, उसमें उन्हें एग्जाम्पशन रखा हुआ है। दूसरा उसकी फीस भी थोड़ी कम है। तीसरा ये है कि उसके वो इन्होंने एक लिस्ट रखी होती है जो कि शॉर्ट ऑक्यूपेंसी लिस्ट है। होम ऑफिस ने एक लिस्ट डाली हुई है कि ये जो ऑक्यूपेशन है इनमें यहाँ शॉर्टेज है यूके के अंदर। तो उस शॉर्टेज के अंदर आता है, अगर आपका कैश मिल जाता है, कैश होता है कंफर्मेशन ऑफ का आपको स्पॉन्सरशिप का एक लेटर जो कि सिस्टम के अंदर से इशू, लेट्स से कि अगर मेरे केयर होम है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं जाके कहता हूँ ऑफिस को कि मुझे बंदे चाहिए, 3 चाहिए, 4, हम हर रोज कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो अगर आपने किया है, वो आपने कैश इशू करवा लिया है, तो सिंपली अगर आपके पास कैश है तो यकीन करें कि आपके पास समझ लें कि आपके आने के लिए कोई ममानत नहीं है। एज पर एज आपने इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है और छोटा मोटा एक्सपीरियंस का है आपके पास, तो आप आ जाएंगे। टीबी टेस्ट हो जाता है ना, वो तो अल्लाह को बीमार है तो फिर तो नहीं होगा, वो तो हो जाना है। मेडिकल जी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी है थोड़ी सी उसकी, लेकिन 12 अंडर 70 पाउंड जो आपने रखने होते हैं, लेकिन इट्स नॉट बिग थिंग। अच्छा मजा ये है कि मजे की बात ये है कि एक बंदा अगर लेट्स से कि आपकी बीवी या आपका हस्बैंड कोई भी एक बंदा लेता है, उनको जो कपल आते हैं उनके साथ जो बच्चे अंडर 18 वो सारे आ जाते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस किए कि 6 बंदे 8 बंदे एक कैस्ट पे आए हैं वो, और सोच रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आए बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो इस वाले से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वक्त आपके पास गोल्डन चांस है, बजाय इसके कि आप जिस तरीके से वो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, हमने यहाँ बड़ा उसके लिए हमने यहाँ बात भी हमने की बेचारों थी, के लिए बात बिल्कुल, की थी। तो इस तरीके से आप पैसे एजेंटों पर ज़ाया करने के और ऐसी चीजें करने के बजाय ये काम करें, आप बिल्डिंग के तरीके से आए। और उसके एक और चीज जो है, ऑनलाइन जाके मैंने उस दिन भी बात की थी कि यहाँ बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा, मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं टाइम हो रहा है, छोटी सी बिल्कुल ब्रेक आप ब्रेक लें आप। जी हाँ, वही एक छोटी सी ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह जाना है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें, बेशक जो जिस मौजू पे बात आज हो रही है उस पे, या कोई और भी आपका कोई इश्यू हो, कम से कम आपको जो एडवाइस इंशाल्लाह जरूर दी जाएगी। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आप लाइव बात नहीं करना चाहते, बेशक जो